हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है, जड़ों द्वारा खनिज लवण अवशोषण के कार्बनिक अम्ल विनिमय सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा खनिज पोषण। तो पादपों की वृद्धि व विकास के लिए अनेक प्रकार के लवणों की आवश्यकता होती है। लवणों व आयनों की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार आप प्रश्न में देखिए, जो कार्बनिक अम्ल विनिमय सिद्धांत में क्या होता है? विनिमय सिद्धांत। तो इसमें क्या होता है, इसमें मृदा जल अथवा जो विलयन होते हैं वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मृदा जल अथवा विलयन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। का महत्वपूर्ण योगदान लिख दो। का महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें क्या होता है, जो पादप होते हैं मूल श्वसन करती है, उस दौरान क्या होते हैं, मुक्त करते हैं ये CO2 जो होती है उसको छोड़ते हैं, तथा मृदा में जो जल होता है उसके साथ मिलकर ये क्या बनाते हैं, कार्बनिक अम्ल बनाते हैं। जैसे कि हमने ये जो जड़ होती है उसमें क्या होता है, श्वसन की क्रिया होती है। तो श्वसन की क्रिया के दौरान ये क्या करते हैं, CO2 मुक्त करते हैं। जी CO2 होता है जल के साथ मिलकर, जो मृदा में उपस्थित जल होता है उसके साथ मिलकर क्या बनाते हैं उसके साथ मिलकर ये बनाते हैं कार्बनिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं, कार्बनिक अम्ल। H2CO3 इसको बोलते हैं कार्बनिक अम्ल। अब ये जो कार्बनिक अम्ल होता है ये क्या करता है, ये H+ तथा बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में विघटित हो जाता है। तो अब ये क्या करता है, कार्बनिक अम्ल ये H+ व HCO3- आयनों में क्या होता है, विघटित होता है। आयनों में विघटित होता है। और क्या होता है, ये विघटित होने के बाद ये क्या करता है, मृदा विलयन में उपस्थित समान आवेश युक्त धनायन तथा ऋणायनों में ये क्या होता है, एक्सचेंज होता है। धनायन व ऋणायन में विनिमित होता है। और क्या करता है ये आगे, फिर ये एक्सचेंज होकर क्या करता है, ये मृदा कणों अथवा विलयन में उपस्थित जो आयन होते हैं, मृदा की जो पादप की जो जड़ होती है उसकी ओर गति करते हैं, अवशोषित नहीं होते हैं। ये क्या करते हैं, गति करते हैं कौन, आयन। तो अब हमारे विकल्प की ओर देखिए, जड़ों में श्वसन द्वारा मुक्त CO2 मृदीय जल के साथ मिलकर क्या करती है, कार्बनिक अम्ल बनाती है। तो ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा।
अब हमारा दूसरा विकल्प है मृदा विलयन में H2CO3H+ तथा CO3 माइनस आयनों में वियोजित होती है, जबकि CO3 में नहीं, ये HCO3 होता है। इस प्रकार से विकल्प सेकंड हमारा बी जो है गलत हो जाएगा। यहाँ ये जो वियोजित होती है HCO3 माइनस के रूप में होती है। अब यहाँ सी विकल्प में H+ आयन क्ले के जो कण होते हैं धनायनों के रूप में विनिमय किए जाते हैं, तो यह धनायन और क्या होता है ऋणायन दोनों के रूप में ये वियोजित होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी विकल्प इस प्रकार मृदा में मुफ्त आयन धनायन जो होते हैं, ऋणायन और धनायन जो होते हैं वो क्या विनिमय के लिए जड़ों की कोशिकाओं पर अवशोषित हो जाते हैं। यहाँ ये क्लोरीन आयन नहीं होगा, या K+ आयन जो है वो आएगा। तो इस प्रकार ये भी हमारा गलत हो गया और ये गति करते हैं। तो इस प्रकार हमारे विकल्प सारे गलत हो गए, विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।